हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर टॉपिक की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है उत्तराखंड का जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें क्या हो गया है कि आप देखेंगे जो विंटर में भी एक जो है आपको वाइल्ड फायर देखने को मिल रही है। तो ये न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हुई है ना आज के 2 दिन पहले, और काफ़ी न्यूज़ में भी था कि भाई ठंडियों में किस तरीके से आग लग जा रही है। तो इसका रीज़न सबसे बड़ा है, आप देख रहे हैं इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से ये सब आपके कंसर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात आती है कि नंदा देवी न्यूज़ में है, तो इसलिए करंट अफेयर में नंदा देवी आपका इसकी लोकेशन, उसकी जो वहाँ की जो फ्लोरा फौना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो बायोस्फीयर रिजर्व है कि नहीं है, या फिर नेशनल पार्क कब बना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। यूपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट रीजन होता है। इसकी मैंने फुल लेंथ की वीडियो इवन बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसको। बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी के अंतर्गत आती है। आप लोकेशन की बात करते हैं तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नदन साइड में आपको देखने को मिलेगा। और ये इंडिया में आप जानते हैं 107 जो है नेशनल पार्क है, 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं अभी जनवरी 2026 की बात हम कर रहे हैं। तो 107 नेशनल पार्क है, उनमें से एक नेशनल पार्क आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो आप देख पा रहे हैं, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में जो शामिल है, इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 1971 का प्रोग्राम है यूनेस्को का, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है और जो कंजर्वेशन है उसके बीच जो एक गैप है उसको फुलफिल किया जाता है थ्रू द यूनेस्को और मैप के थ्रू। तो इंडिया में 13 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व क्या है जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये बताइए भाई, इसकी लोकेशन तो आपने देख ली कि ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और फूलों की जो घाटी है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी कहीं ना कहीं पार्ट है किसकी, आपके नंदा देवी नेशनल पार्क की। तो नंदा देवी नेशनल पार्क का ही पार्ट है ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब आप देखेंगे जैसे इंडिया का जो पहला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, आप याद रखिएगा इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु, तो 3 राज्यों के बीच में देखने को मिलेगा। एक तरफ आपका कर्नाटका है और एक तरफ आपका केरला है ना, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में फैला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को पहला बायोस्फीयर रिजर्व हम घोषित किए थे कब, 1986 में। और आप जानते हैं 1986 में इसको बनाया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है। तो कच्छ, यहाँ गुजरात में पड़ता है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये असम का है बेटा। तो असम का है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 चीजें आपको पता है, कच्छ गुजरात का कच्छ जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसमें डिब्रू सैखोवा में वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अपन आगे बढ़ेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ये चीजें आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, इससे और क्या बन सकता है, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं। तो याद रखिएगा सन 2005 में, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आप देखें सन 2000, सबसे पहले 1988 में इसको क्या बनाया गया था, 1998 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी ट्राइब मिलती है, ये भी याद रखिएगा, भोटिया और जो है जोहारीज, ये 2 ट्राइब यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ ये इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में सन 2005 में शामिल किया गया था। तो सन 2005 में इसको मैप के थ्रू लाया गया था, ये बात आपको याद रखनी है। तो आई होप ये सारी चीजें, और आप याद रखिएगा 600 प्लस हाई एल्टीट्यूड के फ्लावर्स इसमें खिलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। वैली ऑफ फ्लावर्स में 600 प्लस हाई एल्टीट्यूड के जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं। आप देख रहे हैं जून और अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी वैली लगती है ये, और इस वैली को देखने के लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं। और इस तरीके से ये मैंने पूरा आपको चीजें